Dear viewers, welcome back, and I hope you will be fine and your time will be going good. As you know, government has announced a new educational policy 2022, so that the educational system of India, the total educational setup of India, will be reformed and will be made at par with the education that is going on at the global level. तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने जो 2022 में जो नई एजुकेशनल पॉलिसी मरतब की है उसका अनाउंसमेंट किया है, ताकि जो इंडिया का टोटल एजुकेशनल सेटअप है, जो टोटल एजुकेशनल सिस्टम है, जो कई दहाइयों से एक वो ट्राइजेक्टरी पे चला आ रहा है, एक पटरी पे चला आ रहा है, उसमें कुछ रिफॉर्मेशन लाई जा सके, कुछ इम्प्रोवाइजेशन लाई जा सके, कुछ नयापन लाया जा सके, ताकि इसको जो अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, या जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं आजकल के एजुकेशन के, तो उसमें वैसी चीज़ें लाई जा सके। तो उस हिसाब से जो सिलेबस है या जो टीचिंग पेडागोजी है, टीचिंग टेक्निक्स हैं, या जो आपके कोर्सेज हैं, उनमें कुछ चेंज लाई जा रही हैं। और ख़ासकर अगर हम जे.एंड.के की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कई सालों से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सिलेबस या टीचिंग पेडागोजी या जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें एक चेंज लाई जा रही हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कोडिंग है वो इंट्रोड्यूस की गई, और वैसे ही जो हायर सेकेंडरी लेवल है या कॉलेज लेवल है, इसमें कुछ नए कोर्सेज ऐड किए गए जो अभी वक्त की ज़रूरत है। और यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें भी कुछ नए कोर्सेज़ और जो सिलेबस में उसमें कुछ रिफॉर्मेशन लाई गई है, कुछ चेंज लाई गई हैं। और ख़ासकर अगर हम कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज एजुकेशन जो यहाँ है, ख़ासकर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज हैं या इन टोटल जे.एंड.के, तो यहाँ पे एक तो सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया जो पहले नहीं था। पहले वो एनुअल एग्ज़ाम्स होते थे, एंड देन देयर वाज दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फिर आपको वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी दिया गया कि आप अपने चॉइस से कुछ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको दिए गए जो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेने हैं। तो अगर हम यहाँ पे खासकर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट, तो पिछले कई सालों, 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि इसका जो सिलेबस है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज लाई गई। 3-4 जो सिलेबस हैं वो तब्दील किए गए, और फाइनली जो मेरे सामने ये टेक्स्ट बुक है, आजकल आपका जो कॉलेज है, जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उनके लिए यही सिलेबस आजकल चल रहा है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनका ही डिज़ाइन करता है। तो खासकर यहाँ हम देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट आर्ट्स एंड कॉमर्स 2020 एंड ऑनवर्ड्स, तो 2020 से यही सिलेबस है। आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही टेक्स्ट बुक है। तो कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर आप ये इंग्लिश भी पढ़ाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत ये एक नए अंदाज में इसमें कुछ लेसन्स हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत मुश्किल है लग रहे हैं। और इसका अगर हम सिलेबस देखेंगे तो इसमें एक 1 एक्ट प्ले है, ड्रामा है, एसेज हैं, इसमें कुछ पोइट्री हैं और शॉर्ट स्टोरी है। 4 अलग अलग जो जॉनर्स हैं उनसे आपका सिलेबस फ्रेम किया गया है, जो सिनफ है। और इंग्लिश को शुरू करने से पहले बेहतर है कि हम थोड़ा बहुत इसका जो प्रेफेस है, जो यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन दी गई है, प्रोलॉग है, इसको भी देखें, ताकि ये आइडिया आ सके कि जो आपका सिलेबस है किस चीज़ को जहन में रख के ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। A multi-genre textbook English first introduces the learner to the literary genres of one active play, essay, poetry and short story। तो चूँकि ये मल्टी genre टेक्स्ट बुक है, इसमें अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग सिनफ जो कैटेगरीज है राइटिंग की वो लाई गई है। और जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, ताकि उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके जो लिटरेरी जॉनर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो अलग अलग जो अदबी जो सिनफ है, 1 एक्ट प्ले जो प्ले होता है, ड्रामा 1 एक्ट प्ले, ऐसे मज़ामीन या इंशाया, पोइट्री जो शायरी है, नज़म, एंड शॉर्ट स्टोरी और जो अफसाना है। इन 4 चीज़ों से जो आपकी ये टेक्स्ट बुक है, इनमें इन्हीं 4 जॉनर से जो सिलेबस है वो लाया गया है। इंग्लिश फर्स्ट reinforces the significance of literature for second language acquisition, introduces us to a wide range of materials beyond the canon of English literature, and creates awareness of the contemporary socio-cultural issues that shape our world। और जो आपकी ये टेक्स्ट बुक है इंग्लिश फर्स्ट, ये इसमें एक तो लिटरेचर का भी एक वो मद्देनज़र रखा गया है, वो भी जहन में रखा गया है। तो उसी हिसाब से जो लेसन है, इससे पहले जो वाला इंग्लिश लाया गया था वो मोस्टली दैट फोकस ऑन कम्युनिकेशन, उसका ज़्यादातर जो फोकस था वो कम्युनिकेशन था। यहाँ पे जो लिटरेचर है, लिटरेचर के ज़रिए आपको जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की गई है। एक तो आप में वो लिटरेरी टेस्ट भी पैदा हो, और साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आ सके। इंट्रोड्यूसेस अस टू अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स बियॉन्ड द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें जो लेसन्स हैं दे आर मोर देन दैट ऑफ ट्रेडिशनल कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश का सिलेबस होता है उससे थोड़ा हट के जो आपकी लेसन्स हैं इसमें डाली गई है। एंड क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द कंटेम्पोरेरी सोशो कल्चरल इशूज़ दैट शेप आवर वर्ल्ड। और जो हमारा जो आज का
की जो कंटेम्पोररी सोशल इशूज़ हैं, कल्चरल इशूज़ हैं, वो जहन में रख के आपका सिलेबस फ्रेम किया गया है। This genre-based approach and the selected literary text is provide authentic context and mode for language use and foster the learner's ability to become familiar with different forms and conventions. क्योंकि ये जो जॉनर बेस्ड अलग अलग जो 4 जॉनर्स हैं जिनसे आपका सिलेबस ये बनाया गया है, ये इस चीज़ को जहन में रख के कि आपकी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या कॉन्टेक्स्ट्स हैं, अब अलग अलग जो सिचुएशंस में आप बोल सके, आपकी लैंग्वेज आप बात कर सको इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो लर्नर की एबिलिटी है बात करने की, कम्युनिकेट करने की, स्पेसिफिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज हेयर, उसमें एक इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, ताकि वो जो डिफरेंट फॉर्म्स और जो डिफरेंट कन्वेंशन है राइटिंग की, वो जहन में रख के उसकी लैंग्वेज में कुछ नया ऐड हो सके। दिस वन एक्ट प्ले हैज़ इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर सब जॉनर विच कैन एक्सपोज लर्नर्स टू कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड फ्लुएंट इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज। जो ये वन एक्ट प्ले है, जो एक्चुअली जो जॉनर है प्ले का, उससे ये लाया गया है वन एक्ट प्ले, जो एक ही जगह में एक ही एक्ट में कोई जो ड्रामा, कोई जो प्ले वो एनेक्ट किया जा सके। तो इससे जो लर्नर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, वो एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, एक मखसूस एक कंटेक्स्ट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है तो वो लैंग्वेज सीख सके, और जो टारगेट लैंग्वेज है, जो खासकर जो इंटरेक्शन जिस लैंग्वेज का मकसद है, खासकर आपकी बात करने की जो सलाहियत है, टू कम्युनिकेट इन दिस वेरी लैंग्वेज विद एनी गाय इन एनी सिचुएशन इन एनी कॉन्टेक्स्ट, वो चीज़ हासिल की जा सके। नीडलेस टू से द फ्यूचर्स ऑफ प्ले एलो फॉर मोर अचीव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद द टेक्स्ट। और खासकर जो प्ले है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम है, इसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो आपकी लैंग्वेज में ज़्यादा बेहतर तौर पर इजाफा कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है बनस्बत की जो जनरल प्रोज होता है। सिमिलरली द जॉनर ऑफ द ऐसे हेल्प्स मास्टर लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स टू बिल्ड अप अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ आइडियाज इनटू एन आर्गुमेंट। और जो ऐसे हैं, ऐसे का जो मकसद है वो यहाँ पे कि ऐसे में जो आइडियाज़ एक सीक्वेंस में दिए जाते हैं, वैसे ही जो आपका जो माइंड सेट है इस हिसाब से बनाया जा सके, ताकि आप किसी के साथ किसी टॉपिक पे आर्ग्यू कर सको, आपके जहन में कुछ आइडियाज़ आए, कुछ एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ आइडियाज़ जो है, उस लेवल की कम्युनिकेशन, उस टाइप की कम्युनिकेशन जो है उसमें आपको कुछ महारत मिल सके। यही इस ऐसे का ज़्यादातर इसका जो बेनिफिट है। पोइट्री हेल्प्स इंप्रूव वोकेबलरी। पोइट्री से आपकी जो वोकेबलरी है, जो ख़ास लिटरेरी जो टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, वो आप समझ सको। सिंटैक्स जो होता है, जो सरफनाव होता है, एंड द चांस फॉर लर्नर्स टू बी क्रिएटिव, और आप में एक क्रिएटिव एलिमेंट पैदा हो जाए, आप खुद भी कुछ शायरी या कुछ लिख सको वैसा। द शॉर्ट स्टोरी बिकम्स द मोस्ट सुटेबल चॉइस फॉर एनहेंसिंग द लर्नर्स फोर स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। वो जो शॉर्ट स्टोरी है उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, एक तो इसमें जो लिसनिंग, आप वो जो सुनने की सलाहियत है वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है, स्पीकिंग बोलचाल की, रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि आप एक सेकेंड्स में ये स्टोरी पढ़ते हो, और ये चीज़ क्योंकि आपको ज़ोर से पढ़नी पड़ती है, रिसाइट करनी पड़ती है, आपका टीचर आपके लिए ये रिसाइट करेगा, डिक्टेट करेगा, तो आप में ये चारों जो स्किल्स हैं लैंग्वेज की, जिन पे ये लैंग्वेज बेस्ड है, कोई भी लैंग्वेज बेस्ड है, तो ये चारों स्किल्स जो हैं इनमें एक इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। उसी मुनासिबत से ये जो सिलेबस है आपका ये डिज़ाइन किया गया है। एंड देन देयर इज स्ट्रक्चर्ड इन 4 मॉड्यूल्स। द टेक्स्ट बुक हैज़ बीन डिजाइन्ड टू इक्विप स्टूडेंट्स विद क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अलावा चूँकि इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, ऐसे है, तो ताकि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो तनकीदी सोच है आपकी, प्रोडक्टिव जो कंस्ट्रक्टिव जो एक क्रिटिसिज्म होता है, वैसी सोच आप में पैदा हो, टू हेल्प इम्पोर्ट द कंटेक्चुअलाइज एक्विजिशन ऑफ न्यू वोकैबुलरी एंड टू प्रमोट क्रिएटिव राइटिंग। और आपके जहन में एक कंटेक्चुअलाइज्ड वोकैबुलरी, ख़ास मौक़ों पे जो आप कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और एक क्रिएटिव राइटिंग, आप खुद भी कुछ अदबी लिख सको, कुछ पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे या कोई भी राइटिंग जिसमें एक क्रिएटिव एलिमेंट हो, तो वैसी चीज़ें जहन में रख के ये सिलेबस फ्रेम किया गया है। एन इंट्रोडक्शन टू ईच प्ले राइट पोइट राइटर, ए ब्रीफ थेमेटिक स्टेटमेंट ऑफ ईच टेक्स्ट एंड एन एक्सटेंसिव ग्लॉसरी हेल्प्स लर्नर्स अप्रिशिएट ईच टेक्स्ट क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली। इसके अलावा जो राइटर का या प्ले राइट का या पोइट का जो बैकग्राउंड जो लेसन के शुरू में दिया गया है, और एक थेमेटिक स्टेटमेंट है अबाउट द वेरी पोएम और शॉर्ट स्टोरी, और जो भी कोई इसमें लेसन है उसके बारे में एक थोड़ा बहुत एक प्रोलॉग या थेमेटिक स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन जो दी गई है, एंड एन एक्सटेंसिव ग्लॉसरी, और बाद में जो इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं ग्रामर रिलेटेड, लिटरेचर रिलेटेड या ग्लॉसरी रिलेटेड, तो ताकि जो लर्नर हैं वो हर टेक्स्ट, हर लेसन से कुछ ना कुछ सीख सके, कुछ ना कुछ अप्रिशिएट कर सके, और
क्रिएटिवली भी उसमें कुछ नया पैदा हो, उसकी जो क्रिएटिव जो सलाहियतें हैं उसमें कुछ इजाफा हो, और इसमें एक क्रिटिकल सोच, तनकीदी सोच आ जाए, जो हायर एजुकेशन में बहुत अहम होती है। लैंग्वेज बेस्ड एक्सरसाइजेज एंड क्रिएटिव एक्सरसाइजेज हैव बीन डिजाइन्ड टू एनहांस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मेक द लर्निंग एक्सरसाइजेज फन एंड इवन मेमोरेबल। और जो फिर लैंग्वेज बेस्ड एक्सरसाइज दी गई हैं और जो क्रिएटिव एक्सरसाइज दी गई हैं, ताकि मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई पोइम इसी टॉपिक पे लिखनी पड़े, या कोई ऐसे लिखना पड़े, या कुछ ऐसा लिखना पड़े, ताकि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एक फ़न, आप इसको एंजॉय कर सको इन चीज़ों के, ना कि ये बोरिंग हो जाए, एंड इवन मेमोरेबल, और ये मेमोरेबल भी रहे, आपकी जहन में ये काफ़ी देर तक रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग मेमोरी जो होती है। फर्दर द लैंग्वेज एक्सरसाइजेज हेल्प लर्नर्स एक्सेस ईच टेक्स्ट इन अ सिस्टमेटिक वे इन ऑर्डर टू एग्जाम्पलीफाई स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक फीचर्स। और फिर जो लैंग्वेज एक्सरसाइजेज लेसन के बाद में दी गई है, ताकि जो लर्नर है वो हर टेक्स्ट, हर लेसन को एक सिस्टमेटिक वे से देख सके, एक ख़ास तरीके से उसको देख सके, उसमें जो क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं उनको समझ सके, और जो इसमें कुछ स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं, जो जो ये जिस मकसद के लिए ये बुक डिज़ाइन की गई है कि आप में कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेशन, वो डेवलप हो सके, तो उसी हिसाब से ये सब डिज़ाइन किया गया है। द फोकस इज़ ऑल्सो ऑन टीचिंग लर्निंग ऑफ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो ग्रामर है, जो इंग्लिश में बहुत ही अहम चीज़ हैं जिसको आप नेगेट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें भी जहन में रख के सिलेबस डिज़ाइन किया गया है टू फैसिलिटेट लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ ग्रामर। जो फंक्शनल वैल्यू है ग्रामर का, जो आप रोज़मर्रा की जो आपकी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, जिसमें जो ग्रामर के रूल्स या चीज़ें जो काम आती हैं इन रियल लाइफ है, रेलिवेंट टू कम्युनिकेटिव सिचुएशन। जो रियल लाइफ, जो एक तो वो ग्रामर है जो आपकी जो रियल लाइफ में ज़्यादा कुछ काम नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल लाइफ में या जो रोज़मर्रा की आपकी ज़बान है उसमें ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जो रेलिवेंट टू कम्युनिकेटिव सिचुएशन, अगर आपको किसी से बात करना पड़े तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ग्रामर की जो आपको जहन में रखनी है, फ्रेजल वर्ब्स, सेंटेंस, दूसरी चीज़ें, तो वैसी चीज़ें भी इस टेक्स्ट में रखी गई हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं इस टेक्स्ट में दोनों चीज़ें, एक तो है लिटरेचर, अदब, और अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कम्युनिकेशन स्किल या लैंग्वेज जो होती हैं, दोनों चीज़ों पे एक इक्वल फोकस दिखाया गया है। और जो क्रिएटिविटी या कुछ नया सीखने की जो लगन होती है, या एक क्रिएटिव एलिमेंट उसमें एक इम्प्रोवाइजेशन लाने की भी एक कोशिश की गई है, ताकि आप कुछ नया सीख सको और वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपके जहन में रहे, और एक इसमें ड्यूरेबिलिटी हो। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आपकी जो टेक्स्ट इंग्लिश 1 for first semester students by Kashmir University. So in the next video inshallah we are going to start first lesson, that is New Hangman, जो पहला ही 1 act play है, जो ड्रामा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम शुरू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, और जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है, वो चीज़ आपकी समझ में आया हो, तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है वो भी आप तक पहुँच सके और अपनी व्यू दे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।